हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव? एक ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक वायरल प्रश्न की तरह है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। इसमें बहुत सारा प्रश्न ऐसे होंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिए जाएंगे। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसमें से अगर 70% आप भी बना लेते हैं, यानी कि 100 में अगर 70 ऑब्जेक्टिव आप बना लेते हैं, ठीक है, तो आपका तैयारी ठीक ठाक है, ठीक है। अगर 80 देते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और 70 इसमें होना ही चाहिए आपको, इसका आंसर सही है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ भारी है नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपको आंसर बताना है। फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बस सिंपल सी तो बात है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर में क्या बोला है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? उदयन ने। किसने? उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सही देंगे, आपको गलत एक भी नहीं बताया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। आपको धैर्य रख के देखना है। अगर आंसर जानते तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आपको, लेकिन आप इसमें से जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत काफ़ी नज़दीक आ चुका है ना। चलिए, और इस तरीके में आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कि आपको यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। 3 नंबर में क्या बोला, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिभुजाकार का, है ना। प्रश्न सिंपल सब, ठीक है, जो कि बार बार पूछता है उसी को लिए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास नहीं छोड़ना है, देख के जाना है। क्या थोड़ी सी टाइम निकाल के देख लीजिए ताकि वहाँ बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। 4 नंबर क्या बोला, सिंधु सभ्यता में, ठीक है, युगल सावधान कहाँ से मिला? ठीक है, समाधान कहाँ से मिला? कुछ इस प्रकार है, थोड़ी सी मुझे गलती हो गया पढ़ने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल से। कहाँ से? लोथल से नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर में क्या बोला है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ से मिला है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? एक सेकेंड, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला, सिंधु सभ्यता में जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं उसको, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 7 नंबर में क्या बोला, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है कहाँ पर स्थित है? लोथल जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है लोथल, ठीक है। चलिए ये सब तो आपको याद होना चाहिए। मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूँ, ठीक है। 8 नंबर में क्या बोला है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आपको इसको देखना है, प्रॉपर देखना है, ठीक है। कंप्लीट देख के जाना है इसको। बहुत क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट सब लिए हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बताया जाएगा। और जानते हैं आंसर तो कमेंट में लिखिए। 9 नंबर में क्या बोला, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्रा भारत आए थे? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी में क्या है, फरहान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगला में क्या बोला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थक में कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? महावीर। क्या कौन हो जाएगा? महावीर, ठीक है। चलिए इसका अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो है ना तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसका यानी कि जो पहले था कितना, 23, ठीक है। और एक नया जोड़ा, क्या नया जो जोड़ा कितना हो गया? 24। तो नया जो एक जो जोड़ा उसका नाम था पारसनाथ, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे कि ये होना चाहिए आंसर, लेकिन वह सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर में क्या बोला, कर्ण की माता का कौन थी? कर्ण की माता कौन थी? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, गांधारी। कौन थी? गांधारी, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। 11 का एक सेकेंड यार, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंती हो जाएगा, ठीक है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कुंती हो जाएगा। कर्ण की माता की कौन थी? तो कुंती थी। चलिए 12 नंबर में क्या बोला, जैन धर्म के संस्थापक तीर्थक कौन थे? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी नंबर में क्या है, श्री भेदेव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा से पढ़िए और इसको आंसर दीजिए। और 13 नंबर में क्या बोला, प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 का राजगिरी में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए
14 में क्या बोला, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, वैशाली से। कहाँ पर, वैशाली से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 15 में क्या बोला, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, श्रीनगर में। कहाँ पर, श्रीनगर में। चलिए 16 नंबर में क्या हो रहा है, वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक जो सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, मुझे लगता है इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला, जो मतलब जिसमें और डाउट रहता है तो उसको मैं पहले ही बोल दूंगा। ठीक है, और चलिए, और 17 नंबर में क्या बोला, सांची का बौद्ध स्तूप किसे बनवाया गया था, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी नंबर में क्या है, अशोक से। किससे, अशोक से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, देख के ही जाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और 18 में क्या बोला, सर्वाधिक ठीक है, सोने के सिक्के किसके काल में मिले थे, किसके काल में मिले थे, तो वह हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर में क्या है, गुप्त काल में। किसके काल में, गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और 19 में क्या बोला, दुर्योधन की माँ कौन थी, दुर्योधन की माँ कौन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, गांधारी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, गांधारी, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और 20 नंबर में क्या बोला, कालिदास किसके समकालीन थे, कालिदास जो थे किसके समकालीन थे, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी नंबर में क्या है, चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, और चलिए 21 में क्या बोला, मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, राजगिरी में। कहाँ पर, राजगिरी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। 22 में क्या बोला, इलाहाबाद ठीक है परशक्ति के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, हरिसेन। क्या जाएगा, हरिसेन हो जाएगा इसका आंसर। और चलिए 23 में क्या बोला, 23 में क्या बोला है, और चलिए 78 मतलब कि 24 नंबर में क्या बोला, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो हो जाएगा 78 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला, हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर क्या है, जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित, तो जैन धर्म से है। और 26 में क्या बोला, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालिदास। क्या हो जाएगा, कालिदास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 27 में क्या बोला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का जो नेपोलियन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा बी नंबर जाएगा। देखिए बी नंबर में क्या है, समुद्रगुप्त कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, चलिए। और 28 में क्या बोला, महाभारत की गंगा पुत्र के नाम किससे जाना जाता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, भीष्म को जाना जाता है, भीष्म को। ठीक है, और 29 में क्या बोला है, जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का था, तो वह हो जाएगा किसका, चांदी का। किसका बना था, चांदी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। और 30 का क्या बोला, ठीक है, महल, एक सेकंड, कमल महल कहाँ अवस्थित है, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्पी में। कहाँ पर, हम्पी में अवस्थित है। चलिए, और 31 में क्या बोला, अजमेर में किसकी दरगाह है, अजमेर में जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किसकी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, ये सब याद रखना है आपको। और 32 में क्या बोला, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिक मतलब कि अधिकार नहीं कर सका, तो किस पर अधिकार नहीं कर सका था, वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। और 33 में क्या बोला, इबतुन बतूता किस देश के यात्री थे, वह हो जाएगा मोरक्को की। ठीक है, मोरक्को की यात्री थी। चलिए, और 34 में क्या बोला, किताब उर हिंद के लेखक कौन थे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल-बरूनी थे। कौन थे, अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा 34 का। और 35 का क्या बोला, खनवा का युद्ध कब हुआ था, खनवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। कब, 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था। चलिए 36 में क्या बोला, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था, कत्ल किसने किया था अबुल फजल का, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, अकबर ने किया था, अबुल फजल का कत्ल किया था। चलिए, और 37 में क्या बोला, ठीक है, मतलब पितृधुरा, ठीक है, पितृधुरा शैली का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए में क्या है इकादा इतमा दूध वाला का मकबरा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मकबरा। अब चलिए अगला प्रश्नों को देखते हैं। 38 में क्या बोला सिखों के, ठीक है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है गुरु किशन, क्या हो जाएगा गुरु किशन हो जाएगा इसका आंसर। 39 में क्या बोला है पद्मावती किस राज्य की रानी थी? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ठीक है चित्तौड़ की थी। किसकी? चित्तौड़ की। आप लोग देखिए इसमें मतलब कि एग्जैक्टली वो कहाँ की थी? चित्तौड़ की। ठीक है, चित्तौड़ की। एक सेकेंड लिख देती हूँ, मैं लिख देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार, चित्तौड़ की थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। इसको याद करना है, अगर ऑप्शन में मिलेगा तो खटाक से उसको सही कर देना है। 40 में क्या बोला वही आ गया ना, चित्तौड़ के विजय संधव, ठीक है, संधव का निर्माण किसने करवाया था? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए हो जाएगा। देखिए ए नंबर में क्या है राणा कुंभा। किसने? राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 41 में क्या बोला अलाई दरवाज़ा, ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और 42 नंबर में क्या बोला पहली बार सेना में दाम एवं ठीक है हुलिया किसने प्रारंभ किया था? तो क्या जाएगा सेना का दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ किया था? 42 का ऑप्शन नंबर जाएगा बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर में क्या है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर सही हो जाएगा। और 43 में क्या बोला रामचरित्र मानस, ठीक है, मानस की रचना किसने की थी? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास इसका आंसर सही हो जाएगा। 44 में क्या बोला किस मुस्लिम संत की वाणी का गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, साहेब, ठीक है, साहेब में स्थान मिला था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए डी नंबर में क्या है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 45 में क्या बोला सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। 46 में क्या बोला कौन सा भक्ति संत अंधे थे? तो कौन सा भक्ति संत अंधे थे? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास अंधे थे। ठीक है, और चलिए 47 में क्या बोला भारत के किस स्थान पर धरती का स्वर्ग कहा जाता है? 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है कश्मीर को। ठीक है, कश्मीर को कहा जाता है। 48 में क्या बोला अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त तो हो जाएगा भूमि से जुड़ा हुआ था। किससे? भूमि से। 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और 49 में क्या बोला है रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि का ठीक है मालिक कौन होता है? तो रैयतवाड़ी का मालिक होता है वो हो जाएगा मतलब कि इसका 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसान हो जाएगा। ठीक है, किसान होता है इसका मालिक। 50 का क्या बोला है ठीक है व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है डलहौजी से। किससे? डलहौजी से है। 51 में क्या बोला भारत पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर कंगी, ठीक है, कनिंघम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 51 का ऑप्शन नंबर बी। और 52 का ऑप्शन नंबर देखिए 52 में क्या बोला कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? ठीक है, तो हो जाएगा फोर्ट विलियम। क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 53 में क्या बोला कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो वो हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा 1974 में। ठीक है, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर पहले तो डी हो जाएगा। और कब हुआ था? 1974 में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, कब? 1974 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मतलब कि 54 में क्या बोला है भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो वो जगह 1853 में। कब? 1853 में रेलवे की शुरुआत की गई थी। और 55 में क्या बोला कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने की थी। और चलिए 56 में क्या बोला महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो वो हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजराती में, क्योंकि वो गुजरात का आत्मकथा किस में लिखेगा? गुजरात में ही नहीं लिखेगा। चलिए 57 में क्या बोला 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वह आंदोलन जो हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और 58 में क्या बोला, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कितना का 58 का हो जाएगा सी नंबर जाएगा। देखिए सी नंबर में क्या है, चौधरी रहमत अली हो जाएगा। ठीक है, वो पढ़ा था कहाँ पर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। चलिए, और उन साइड में क्या बोला, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो उन साइड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1938 में। कब, 1938 में बने थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्नों को देखते हैं। 60 नंबर में क्या बोला, महात्मा गांधी ठीक है मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे, तो वो हो जाएगा 1915 में। कब, 1915 में लौटे थे। ठीक है, चलिए, और 61 में क्या बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने बोला था, वो हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ओके, चलिए, और 62 में क्या बोला, ग्वालियर, ठीक है, एक सेकेंड, गुलामगिरी कब और किसने लिखा था, तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर में क्या है, 1872 में लिखा था। किसने लिखा था, वो हो जाएगा मतलब ज्योति फुले ने। ठीक है, तो कितना का, 62 का। ठीक है, तो 62 का ना, यहाँ एक सेकेंड, 1871 होना चाहिए। ठीक है, 1871 होना चाहिए, इसमें शायद यहाँ एक छूट गया। ठीक है, आप लोग जरा बताएंगे इसका आंसर। और 63 में क्या बोला, डांडी किस राज्य में अवस्थित है, डांडी जो है किस राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, डांडी कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में। 64 में क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, इसको लिखूंगा नहीं, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका। और 65 क्या बोला, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो हर बच्चा बोल देगा जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और 66 का क्या बोला, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था छपरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और मतलब 67 का क्या बोला, भाई, ठीक है, भाई एक्सपेरिमेंट विथ टू किसकी, ठीक है, मतलब किसकी आत्मकथा है, तो 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। देखिए सी नंबर में क्या है, महात्मा गांधी का। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, आप इसको अच्छा से पढ़िए उसको। और 68 में क्या बोला, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रोला एक्ट। क्या कहता है, रोला एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और मतलब 69 का क्या बोला, 64 फरवरी 1950 के, ठीक है, 1950 में, एक सेकेंड, को संविधान सभा के कितने सदस्य के, एक सेकेंड, सदस्य के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो कितने किए थे, वो हो जाएगा 284। ठीक है, 284 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 70 में क्या बोला, कैबिनेट मिशन का सदस्य थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सब सारा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 71 में क्या बोला, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र हुआ था, तो वो हो जाएगा 1950 में। ठीक है, 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, और 72 में क्या बोला, भारतवर्ष का अंतिम, ठीक है, वायसराय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा 72 का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर में क्या है, लॉर्ड माउंट बैटन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, 73 में क्या बोला है, 73 में बोला कि कैपकट, ठीक है, हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है, जहांगीर, क्या जाएगा, जहांगीर। चलिए, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 74 में क्या बोला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ पर मारी गई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ग्वालियर में। कहाँ पर, ग्वालियर में। और 75 में क्या बोला, किसने भारत को मात्र एक, ठीक है, भौगोलिक इकाई कहा था, तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका भी आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, कर्जन, रिपन या साले, या इसका आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। ठीक है, इसमें आंसर मतलब ये पेंटिंग में रहा है। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो ही इसका आंसर होंगे। चलिए, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, जितना भी नहीं बताऊँ तो लास्ट में बताऊंगा। और 76 में क्या बोला है, पावर पट्टी, ठीक है, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक कौन थे, तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी नंबर में क्या है, दादा भाई नौरोजी, क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर।
77 में क्या बोला, स्वराज दल की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी स्वराज दल की स्थापना हुई थी, वह जगह 1923 में। ठीक है, तो देखिए अब इसमें तो इसका अकॉर्डिंग तो 1923 होना चाहिए। ठीक है, 1923 में आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, 1923 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 में क्या बोला है, 1935 के अधिनियम के अनुसार ठीक है, प्राप्तों में चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 1935 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, 1935 में। कब, 1935 में। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, 1935 में। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1937 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्या लिख दिया यार, एक सेकेंड, 1937 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला आप क्वेश्चन को देखते हैं। 79 में क्या बोला है, कांग्रेस, ठीक है, मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया था, तो 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है, 1939 में। ठीक है, 1939 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 80 नंबर में क्या बोला, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में देखिए क्या है, बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, उसका फुल नाम जानते हैं आप लोग, ठीक है, जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 81 में क्या बोला, 3 गठिया प्रणाली किससे संबंधित है, तो 81 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, नील खेती से। ठीक है, नील खेती से संबंधित है। 82 में क्या बोला, पेरियार किसका ठीक है किसका उपनाम है, तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, समाउवानी नायकर। ठीक है, समानाई नायकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 83 में क्या बोला, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसमें तो नहीं है, तो लॉर्ड डलहौजी आपको लिख लेना है। ठीक है, इसका मतलब टाइपिंग हो सकता है मिस्टेक, तो क्या जाएगा, लॉर्ड, एक सेकेंड लिख देता हूँ मैं, आप लोग तो जानते हैं डलहौजी जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्नों को देखते हैं। 84 में क्या बोला, आज़ाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहन। ठीक है, मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 85 में क्या बोला, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, क्या बोला है, किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। और 86 में क्या बोला, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे, तो 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अली जिन्ना हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। और 87 में क्या बोला, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो 87 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए डी नंबर में क्या, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मतलब 88 नंबर में, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर क्या है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। और 89 में क्या बोला, गोल घर क्या उपयोग करता है, तो गोल घर जो मतलब कि अनाज भंडार के लिए है। ठीक है, अनाज भंडार के लिए गोल घर बना हुआ है, कहाँ पर है, पटना में। चलिए अगला प्रश्न में क्या बोलता है कि सचिवालय के पास 7 सदियों ठीक है, मतलब शहीदों, क्या बोला है, शहीदों की मूर्ति किस आंदोलन की याद दिलाती है, तो 90 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए डी नंबर में क्या है, भारत छोड़ो, क्या जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और 91 में क्या बोला है, गिरि वज्र का क्या अर्थ है, गिरि वज्र का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ों से घिरा। ओके, चलिए 92 में क्या बोला, चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, तो 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, और 93 में क्या बोला, पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 1916 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 94 में क्या बोला, 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला नाम कौन था, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए। और 95 में क्या बोला, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय
की छात्रा थी, अभी मैंने आपको बताया था, तो वह कैम्ब्रिज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना का 95 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए, और 96 में क्या बोला है, क्रिप, ठीक है, मतलब कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 96 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, मार्च 1942 में। ठीक है, मार्च 1942 में। और 97 में क्या बोला, 1947 में कांग्रेस की अधिवेशन में कितनी देश की विभाजन स्वीकार करने वाला प्रस्ताव किया गया था, तो मतलब 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर के महात्मा गांधी। ठीक है, कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा इसका आंसर। और 98 में क्या बोला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था, तो 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा इसका आंसर। और 99 का क्या बोला, अंतिम सरकार के प्रधान कौन थे। अंतिम सरकार, पहला तो मान लीजिए अंतिम सरकार नहीं है, तो सरकार प्रथम कौन था, तो वो जगह जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये तो आपको घुमाने के लिए अंतिम सरकार के प्रधान बोल रहे हैं। ठीक है, और 100 नंबर में क्या बोला है, मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, तो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, A.N. सिन्हा। ठीक है, A.N. सिन्हा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो हम लोग ने फाइनली 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी मस्त और इम्पोर्टेंट था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।